हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स का मॉडल सेट 2024। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद रखिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि हो गया, सदिश। याद रखिए जिसकी दिशा आप लोग पढ़ेंगे P बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे। P बराबर क्या होता है, P बराबर पढ़ेंगे Q इंटू क्या होता है 2L, ठीक है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू क्या होता है 2L। अब अगर जिसकी दिशा, अगर इसका दिशा की बात करते हैं, याद रखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होता है, नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। मतलब क्या कि ऋण ध्रुव से किधर होता है, धन आवेश को, ऋण आवेश से किधर को होता है, धन आवेश की ओर। तब देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऋण आवेश क्या हो जाएगा, धन आवेश। अगर यहीं से आपका अगर पूछ लेता कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एस आई मात्रक क्या होगा, तो देखिए अभी जस्ट बताएं P बराबर क्या होता है, Q इंटू क्या होता है 2L। तब देखिए Q क्या हो गया, आवेश। Q क्या हो गया, आवेश। आवेश का सिंबल क्या होता है, कुलम। इसका क्या हो गया, कुलम। अब देखिए 12 हटा के क्वेश्चन में लंबाई, लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो इसका ये सही मात्रक भी आप याद रखिए, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि विद्युत द्वारा घूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर आगे भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा जिसका दिशा क्या होता है, निगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पर जिसकी दिशा की बात किया तो इसका दिशा क्या हो गया, धन ध्रुव से धन ऋण से क्या हो गया, धन आवेश की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई बराबर होता है एक एफ बटा क्या होता है, क्यू, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा भी क्यू होता है। अगर यही एफ से पूछता बिंदु आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर बिंदु आवेश के कारण पूछेगा ताकि इसका क्या होता है, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होता है आर स्क्वायर। अगर हम इसी से निकाल लेते हैं, इसका हमको क्या बोला, ए से मात्र बोला, तो ई बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला एक बताएं, एफ बराबर एफ बटा क्या होता है क्यू। एफ क्या होगा, बल। बल का ये से मात्र क्या होता है, न्यूटन। और कूलम का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन पर क्या होगा, कूलम। इसका एक मात्रक और होता है, याद रखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर क्या होता है, एम्पियर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका दो मात्रक होता है, एक याद रखिएगा तो न्यूटन पर कूलम हो गया, दूसरा क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। चलिए इस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो न्यूटन पर क्या हो गया, कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर पढ़े होंगे एन इंटू क्या होता है ए। आवेश दे दे कितना कूलम दे दिया, 1 कूलम। तो क्यू का वैल्यू 1 कर दिए। नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, एन निकालना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे 1.6 गुने 10 का पावर क्या होता है -19 कूलम। अब देखिए पॉइंट उड़ाइए, तो पॉइंट उड़ाइए तो 10 आ जाएगा, ये 10 आपको इससे गुना हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, एन गुने 16 गुने 10 पर पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 पर पावर -19। अब देखिए एन का वैल्यू निकालिएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10/16 गुने 10 पर पावर 19। और देखिए -19 माइनस में पावर ऊपर जाएगा क्या हो गया प्लस। तो एन बराबर आपका हो जाएगा 10/16, ठीक है। 10/16 गुने 10 पावर 19। अगर हम एक पावर इससे ले लेंगे, 19 से एक पावर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये कितना होगा 10 गुने 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 100। तो 100 बटा कितना हो गया 16 गुने 10 पावर कितना हो जाएगा 18। अगर 100 को 16 से डिवाइड करें तो आपका आएगा 6.25 गुने 10 पावर कितना हो गया 18, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए 6.25 गुने 10 पावर 18 कौन सा ऑप्शन, 6.25 गुने 10 पावर क्या हो गया 18। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को, चौथा नंबर क्वेश्चन को बोला है किसी वैद्युत रोधी माध्यम का प्रवर्धकांक हो सकता है। तो देखिए याद रखिए किसी भी वैद्युत माध्यम का प्रवर्धकांक कितना होता है, एक से क्या होता है अधिक। याद रखिएगा कितना सा होता है, एक से क्या होता है अधिक। इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए -3 तो होने करेगा, एक से कम होगा 0 होने करेगा 0.7 होने, जब इसका राइट हो गया इसमें क्या होगा एक से अधिक क्या होगा 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा जिसके पास क्या होगा चार्ज हो। अल्फा पर आप लोग जानते हैं अल्फा कितना आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, याद रखिएगा। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन जाएगा क्या, अल्फा
कण। यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव याद रखिए, अल्फा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है, दुगुना होता है। और यही अगर याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुने 10 पर क्या होता है -19। इसी को अगर हल करेगा तो 16 दूनी क्या हो गया 32, 3.2 गुने 10 पर क्या हो गया -19 कूलम। याद रखिए अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 गुने 10 पर -19। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अल्फा कण पर आवेश होता है तो 3.2 गुने 10 पर -19। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव याद रखिए कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है, तो याद रखिए 2 गुना। वो आप लोग जानते हो कि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना किसका होता है, प्रोटॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन का दुगुना है तो इसका प्रोटॉन का भी कितना गुना होगा, 2 गुना। ये याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 6ठा नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया कि एक बिंदु आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किए जाने बल अभी जस्ट बताएं कि E बराबर एफ बटा क्या होता है, Q। एफ का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q इंटू क्या हो गया ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन है, एल भुजा के एक घन को तो घन बना लीजिए, इस टाइप से घन बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए घन में कितना सतह होता है, घन में कितना सतह होता है, घन में कितना सतह होता है, फलक बोलिए या तो सतह बोलिए। घन में टोटल कितना सतह सतह होता है, 6 सतह होते हैं। अब देखिए ये इसका लेंथ आपका बोल दिया, इसका जो लेंथ दे दिया कितना दे दिया है एल, ठीक है। ये जो घन एल के भुजा कितना दे दिया, एल दे दिया कि केंद्र बिंदु एक आवेश होकर रख दिया, इस केंद्र पर कौन सा आवेश है, प्लस की आवेश। तो आप लोग पहले ये जानेंगे किसी भी सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 5 बराबर क्या होता है Q बटा कितना गुना होता है एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सतह नहीं तो इसमें टोटल सतह कितना होगा 6, तो 6 से मतलब 1 बटा कितना हो गया 6 से गुना करना पड़ेगा, तो Q बटा क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 6 बटा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को बोला गया है कि एक गोली चालक की धारिता दे दे, मतलब धारिता 1 पॉइंट मतलब धारिता सी का वैल्यू दे दिया 1 गुने 10 पावर, माइक्रो का वैल्यू कितना था 10 पावर 6 वैल्यू पुनः डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। उसकी त्रिज्या तो आप लोग पढ़ेंगे धारिता सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है आर। अगर यही सबको किसका माना त्रिज्या का निकालना है आर निकालिएगा, तो जितना ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो सी बटा क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं सी। अब देखिए इसके आगे हम वैल्यू पुट कर दीजिए, आर बराबर प्रतिरोध निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन मान कितना होता है 9 गुने 10 पावर क्या होता है 9। अब गुना कर दीजिए, सी का वैल्यू यहाँ देख लिया आपको दिया हुआ 1 गुने 10 पावर क्या हो गया -6। अब इसको गुना करिए तो आर बराबर 9 में से 1 गुना करिएगा 9 आपका आ गया, 9 में से 6 घट ही जाएगा कितना का 10 पावर 3, ये क्या आ जाएगा मीटर। तो 9 गुने 10 पावर क्या हो गया 3 मीटर। अगर इसी को आगे आप लिख सकते हैं 9 और 10 पावर 3 मतलब क्या होता है किलो, तो किलो लिख दीजिए, यहाँ क्या हो गया मीटर। अब जो ऑप्शन आपका रहेगा चाहे 9 गुने 10 पावर 3 हो चाहे 9 किलोमीटर, तो मीटर में ये तो किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए कौन से हिसाब से दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया 9 किलोमीटर दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए किसी भी धारिता इसका फार्मूला आप याद रखिए, सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट बाई क्या होता है डी। अगर कोई माध्यम रहेगा तो इनटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। किस पर निर्भर करे, दूरी पर निर्भर करवे करता है, आकार पर भी निर्भर करे करता है। जैसे कोई माध्यम पर निर्भर करेगा जो जैसा भी आकार का होगा क्षेत्रफल पर निर्भर करवे करता है। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार प्लेट के आकार पर निर्भर करवे करता है, प्लेट का आकार भी हो गया, प्लेट पे आवेश में निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया सी, याद रखिए। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया है कि एक संधारित्र वाले 3 संघ, कितना संधारित्र दे दिया 3 संधारित्र दे दिया। अब पहले कौन सा क्रम जोड़ा गया समांतर क्रम में, तो आप लोग सी पी बराबर पढ़े होंगे, सब एन समान धारिता दिया हुआ रहेगा सी मान लेते समान धारिता बोल दिया क्यों मान लेते पर, तो उस कंडीशन जो किसमें कितना संधारित्र बोले 3, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया 3, तो एन की जगह कितना पुट कर 3 इंटू क्या लिख दिया सी। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद कौन सा क्रम जोड़ेंगे श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई क्या होता है एन। यहाँ भी वही बात करेंगे, सी तो सी लिख दे समान धारिता हो गया, एन का नंबर कितना होगा 3, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए फर्स्ट बाई सेकंड, मतलब सी पी बटा क्या हो गया सी एस। ऊपर देखिए होगा बच गया 3 सी और नीचे क्या हो गया सी बटा क्या हो गया 3, सी से सी कट जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा
9 नीचे कितना बचेगा 1, इसी को लिख सकते हैं 9 रेशियो क्या लिख सकते हैं 1। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 रेशियो क्या हो जाएगा 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 9 रेशियो कितना हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर आपका जो क्वेश्चन बोला गया कि वोल्ट पर मीटर, अभी जस्ट बताएं कि वोल्ट पर मीटर बोलिए या न्यूटन पर कूलम, किसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, तीव्रता बोलिए विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है 12 नंबर क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध का ए साइन मात्रक होता है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध मतलब इसका सिंबल का तो रो, आप लोग पढ़े होंगे आर बराबर पढ़े होंगे रो इंटू एल बटा क्या होता है ए होता है। हमको रो का निकालना, अगर रो का निकालिएगा तो ये आर इंटू क्या हो गया ए, अब बटा क्या हो गया लेंथ मतलब एल। अब आर तो इसका ए साइन इसका ए से मतलब निकालिएगा, ठीक है। तो आर क्या हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध का ए से मतलब क्या होता है ओम होता है। अब गुना कर दीजिए, एम्पियर का यानी क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, अब बटा कर दीजिए, ठीक है। लेंथ का क्या होता है मीटर, तो गुना करिएगा तो मीटर गुने मीटर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका क्या बच जाएगा आपका ओम, अब क्या बच गया मीटर, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा याद रखिए विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है ओम मीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ओम मीटर, देख लीजिए कौन ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। याद है परम शून्य ताप पर अगर कोई भी अगर व्यवहार करेगा तो कैसे करेगा पूर्ण कुचालक की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा प्रतिरोध होता है आर बराबर जैसे बताएं क्या होता है रो इंटू एल बट्टा क्या होता है ए। तो आर बराबर देखिए ए को बना दिए क्या रो की जगह क्या बना दिया ए, तो एक तरह से ए की जगह क्या होगा रो इंटू एल बटा क्या होगा ए। चलिए तो याद रखिए आर बराबर क्या होता है रो इंटू एल बटा ए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोलेंगे कि जब ताप में वृद्धि होता है तो किसी चालक प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़े जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उससे चालक प्रतिरोध क्या होगा बढ़ते जाएगा, यहाँ क्या होता है बढ़ जाता है और अचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको बोला गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो याद रखिए इसका जो फॉर्मूला होता है पावर का V बराबर होता है V इंटू क्या होता है आई, एक होता है आई स्क्वायर इंटू क्या होता है आर, एक होता है आपका V स्क्वायर बटा क्या होता है आर। तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा P बराबर क्या होता है V इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आर बराबर एक क्या होता है V स्क्वायर बटा आर। इसमें राइट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा V स्क्वायर बटा क्या हो गया आर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोले कि एक इलेक्ट्रॉन समतुल्य होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ और क्या होता है जूल, याद रखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। इसमें ऑप्शन देख लीजिए 1.6 तो मैंने वोल्ट हो गया, यहाँ भी देखना पड़ेगा इन 1.6 देखो मैंने से मार दिए। अब ये साइन मात्रा के साथ देख लीजिए कौन सा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया कि विद्युत पथ के किसी भी संधि पर धाराओं सभी धाराओं का बीजगणित क्या होता है, किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे, सभी धाराओं का बीजगणित क्या होता है शून्य होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कोई भी अगर आवेश रुका हुआ रहेगा याद रखिएगा, अगर कोई भी आवेश क्या रहेगा रुका हुआ रहेगा तो इसके चारों ओर क्या बनेगा ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा विद्युतीय क्षेत्र, ये भी दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है विद्युतीय क्षेत्र। अगर जैसा ही कोई अगर आवेश क्या मूविंग वाला मतलब चार्ज गतिशील करने लगे तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ क्या बनता है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ जो अगर यहाँ आपका क्वेश्चन पूछता है रुके हुए आवेश की चारों ओर स्थिर आवेश, ये तो बोल सकते हैं रुका हुआ को बोल सकते हैं क्या स्थिर बोल सकते हैं। तो अगर स्थिर आवेश की बात करेगा, ठीक है अगर स्थिर आवेश की बात करेगा तो उसके सिर्फ चारों ओर क्या बनता है विद्युतीय क्षेत्र, जबकि अगर गतिशील रहेगा तो कौन बनेगा विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र भी। तो इसका राइट ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र गलत हो गया, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया दोनों, राइट ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं 19 तो 20 नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमको बोला है कि मिनोट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग बताइए कि मिनोट का ए साइन मात्रक क्या होता है, एक पढ़े होंगे हेनरी पर क्या होता है मीटर होता है, ठीक है
हेनरी पर मीटर। देखिए मिनट हेनरी पर मीटर हो गया। या तो देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि बी बराबर आपका, ठीक है, बी बराबर पढ़े होंगे कि बी बराबर होता है आपका मिनोट बाय चुंबकीय क्षेत्र पढ़े होंगे, बी बराबर मिनोट बटा 4 पाई और ध्रुव प्रबलता एम स्मॉल एम बटा क्या होता है आर स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ अगर ये सम हो कि अगर यहाँ मिनोट का अगर निकालना चाहते, ऐसा नहीं अदर भी होता है, मिनोट का अगर निकालिएगा तो देखिए बी क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र किसका ये समझ गया तो टेस्ला होता है, और टेस्ला किसको बोले न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखिए मिनोट का निकालना है, मिनोट निकाल लेते हैं, 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, रहने दीजिए। ध्रुव प्रबलता का ये मतलब क्या होता है एम्पियर मीटर, और इसका क्या होगा दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यहाँ पर आपका क्या बचेगा मीटर, यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, इधर आपका बचेगा न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका मिनोट इंटू क्या हो गया ए मिनोट का मन आता है तो ए यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो मिनोट बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मिनोट का ए से मतलब क्या होता है, ये हो गया न्यूटन पर क्या हो गया एम्पियर स्क्वायर। आप किसके मिनट का याद रख लीजिएगा, उसके बाद किसका बोले एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट का ये से मतलब वो जानते होंगे कूलम स्क्वायर पर क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर इसी को अगर हम आगे हल करें, अंडर रूट कर दीजिए, मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी जैसे बताएंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ही कोई करते हैं, और गुना अगर बटा करें, अगर गुना करें तो नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, तो कूलम्स का, तो कूलम्स का तो नीचे रहेगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा कूलम्स का। अब देखिए न्यूटन गुने न्यूटन, इसको गुना कर देते हैं पहले, ठीक है। तो न्यूटन गुने न्यूटन का क्या हो गया न्यूटन स्क्वायर, गुने क्या हो गया मीटर स्क्वायर, बटा क्या हो गया एम्पियर स्क्वायर, गुने क्या हो गया कूलम स्क्वायर। अब देखिए सभी जो स्क्वायर चलता है स्क्वायर से क्या हो गया रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो यहाँ से आपका बच जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है, अब बटा क्या हो गया एम्पियर कूलम। अब देखिए न्यूटन मीटर इसको क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं, अब लोग पढ़े होंगे ना डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या होता है डी। अब एफ क्या होगा बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते थे जूल। और याद आता है न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, इस इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं। अब बटा कर दीजिए इन नीचे क्या होगा एम्पियर इंटू क्या कूलम। अब इसी को लिख सकते हैं जूल, इस टाइप से लिख सकते हैं जूल पर कूलम, देखिए ध्यान से देखिए, और नीचे 1/एम्पियर लिख सकते हैं कि नहीं, ए को हम बाद में लिख दें सी को पहले, तो जूल इस टाइप से हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, इधर क्या हो गया 1/एम्पियर, तो जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं आप लोग पढ़ेंगे, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं वोल्ट, तो याद रखिए जैसे आप लोग पढ़ेंगे भी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्या होता है क्यू, इसका और जो आने ऊर्जा का आने कार्य का क्या होता है जूल होता है, अब इसका क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम को क्या बोल देते हैं वोल्ट, तो यहाँ से भी वही बोल सकते हैं कि जूल पर कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम को क्या लिख सकते हैं, इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं वोल्ट, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं ओम, याद रखिएगा, तो ओम किसको बोलते हैं वोल्ट पर एम्पियर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला कि एक ही दिशा में जाते हुए दो समांतर स्टेप्स बना दीजिए, ठीक है। अगर दोनों अगर मान लेते एक ही दिशा में जा रहे स्टेप्स जा रहा है आपका धारा जा रहा है आई, तो इसका अपोजिट में क्या जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, जब भी अगर धारा क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, लेकिन यहाँ धारा की बात नहीं करके इसका बात करें इलेक्ट्रॉन की, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा आकर्षित, तो ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे ये गलत हो गया, ना ही आकर्षित करेगा ना ही क्या करे प्रतिकर्षित करे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक दूसरे को क्या करेगी आकर्षित करेगी खींचेगी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपका, 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आप लोग पढ़ेंगे टॉर्क बराबर क्या होता है एम का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर, इसी टाइप से आपका टॉर्क बराबर इसमें पढ़ेंगे टॉर्क बराबर पी का वेक्टर क्रॉस ए का वेक्टर, दोनों आपका ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात की है तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक किस पे शून्य होगा? तो आप लोग निरक्षीय आप लोग पढ़ेंगे कि निरक्षीय बोलिए या निरक्षीय बोलिए पर कितना होता है 90 डिग्री होता है, और ध्रुव पर भी ध्रुव पर क्या होता है 90 डिग्री, लेकिन निरक्षीय पर क्या होता है 0 होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय निरक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित बनता है, सबसे पहले सॉफ्ट आयरन की जरूरत पड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नरम लोहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? एक से क्या होता है? अधिक होता है, तो एक से क्या हो गया? अधिक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोले उदासीन बिंदुओं पर उदासीन बिंदु न्यूट्रल कब होगा? मान लेते हैं कोई पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी इसमें बोल दे देखिए बी आपका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी एच क्या होगा? हॉरिजॉन्टल घटक क्या हो गया? पृथ्वी की चुंबकीय, तो दोनों न्यूट्रल कब होगा? जितना बी एच का जो हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही किसके बराबर हो जाएगा? बी के, तो दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या होगा? बी एच, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग पढ़े लेंज का नियम किस पे है? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ सबका क्वेश्चन आपका पूछ दिया प्रकृति का मात्रक होता है, तो आप लोग पढ़ चुके प्रकृति, या तो नहीं पढ़े तो देख लीजिए। ई बराबर पढ़े होंगे माइनस एल इंटू डी आई बटा क्या? डी टी। अगर एल निकालें प्रकृति तो निकालिएगा, तो ई बटा क्या हो गया? डी आई बटा क्या हो गया? डी टी। अब देखिए ई क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का ये समाधान क्या होता है? याद रखिएगा वोल्ट, इन्हें की बल्क का नाम सुन के न्यूटन मार देंगे। तो विद्युत वाहक बल का समाधान क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका क्या होगा? डी आई का क्या हो गया? एम्पियर, तो एम्पियर हो जाएगा, और समय का क्या हो गया? सेकेंड, तो ये सेकेंड आपको ऊपर चला जाएगा, तो वोल्ट और क्या हो जाएगा? एम्पियर, और गुने क्या हो गया? सेकेंड। और देखिए वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट बताएं क्या बोलते हैं? ओम। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम। इधर क्या हो गया? सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम सेकेंड। देख लीजिए, तो ओम सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एल बटा आर की बीमा निम्नलिखित देखिए इसकी बीमा के यहाँ बीमा होना चाहिए, ठीक है, बीमा का क्या है? समान है। देखिए एल अगर इसका आप लोग एल बटा आर का अगर बीमा निकालिएगा, तो एल का भी जस्ट बताइए इसका ए से मतलब क्या है? था ओम मीठा, या तो ओम को ही इसी टाइप से लिख सकते हैं। ओम को हम क्या लिख, अभी ओम को लिखे होंगे कि वोल्ट, एल का वैल्यू लिखेंगे वोल्ट गुने क्या? सेकेंड, अब बटा क्या? एम्पियर। तो इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली देखिए एल बराबर आप एल बटा क्या है? आर। एल इसका ये समझ मतलब जस्ट पढ़े ओम क्या होता है? सेकेंड होता है। अब बट्टा कर दीजिए, इसका भी प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। ओम से ओम कट जाएगा, इसका क्या आ गया? सेकेंड। अगर आप इसका बीमा निकाल लें तो कितना आएगा? तो समय के लिए क्या पुट करिएगा? टी। इसी को आप लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी पावर कुछ नहीं तो कितना होगा? वन। तो मतलब टी अगर कितना का बीमा निकालेगा तो कितना आ जाएगा? मतलब क्या आ जाएगा? टी के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तब देखिएगा अगर इसका इससे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हल कर लीजिएगा, जैसे एल इंटू क्या हो गया? सी। अगर इसका एल की जगह हम अब लिख सकते हैं, जस्ट लिख दें ये तो वोल्ट अगुने सेकेंड, अपर हो गया एम्पियर अगुने धारिता, सी बराबर आप पढ़ेंगे क्या होता है? क्यू बटा क्या होता है भाई? क्यू क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट। इसी को इस टाइप से लिख सकते हैं, वोल्ट तो लिख दीजिएगा, एम्पियर हो गया, इधर क्या हो गया? सेकेंड हो गया, गुना करके। अब देखिएगा कूलम, कूलम की जगह क्या लिख सकते हैं? सी मतलब धारिता, तो कूलम पर क्या हो गया? वोल्ट। और देखिए वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा। कूलम किसको बोलिएगा? कूलम आप लोग पढ़ेंगे, एम्पियर क्या पढ़ते हैं? सेकेंड। ना जगह सेकेंड तो पर लिखा हुआ ही है, एम्पियर सेकेंड बटा एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर करेगा, सेकेंड गुना सेकेंड करिएगा, क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा सेकेंड का क्या हो गया? स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आएगा? सेकेंड। तो किसके बराबर आ जाएगा? सेकेंड कभी निकलेगा तो कितना भी आ जाएगा? टी। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, अंडर रूट एल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आपको पूछा गया, देखिए किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट दे दिया, तो आई नोट बराबर दे दिया आपका 5 अंडर रूट क्या दे दिया? 2। अब देखिए इसका बोला है धारा का वर्गमूल मूल मान,
तो अब मतलब आई आर एम एस निकालना है, तो आप लोग पढ़े होंगे आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नोट बाय क्या होता है, √2। अब आई नोट का वैल्यू दे दिया, शिखर मानों को दे दिया 5√2 दे दिया, आई अंदर बट्टा क्या √2 से √2 कटेगा, कितना जाएगा 5 एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा कितना ओम 6 ओम का परिपथ का श्रेणी क्रम होता है। परिपथ की प्रतिबाधा, आप लोग प्रतिबाधा पढ़ेंगे, जेड बराबर क्या होता है √r का स्क्वायर प्लस किसके लिए परिपथ के लिए मतलब एक्सएल का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू आपको दे दिया है √ कर दीजिए, आर का वैल्यू कितना दे दीजिए, एक बार दे दिए 8 का स्क्वायर, अब प्लस कितना दे दिया 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करिएगा 64 प्लस कितना हो जाएगा 36, 64 36 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 100 का कितना निकल जाएगा जी 10। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। देख लो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी 10 ओम। अब 32 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कि तप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्ट में जाता है। तप्त मतलब जब भी अगर अमीटर में टेम्परेचर मतलब तप्तता अगर होता है हीटिंग, तो इस पर किससे करेगा उष्मीय प्रभाव, जिसको बोलेगा हीटिंग इफेक्ट। मतलब क्या ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का विद्युतीय प्रकृत परिपथ में शक्ति गुणांक मान का तो 0 होता है, इसका कौश शक्ति गुणांक सिंबल क्या याद रखिए, कौश क्या होता है 5, इसका वैल्यू क्या होता है जी 0 होता है शक्ति परिपथ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो देखिए इसमें भवर धारा उत्पन्न होगा, ट्रांसफार्मर भवर धारा एडी करंट प्रत्यावर्ती धारा होगा, प्रेरित धारा होगा, तो क्या नहीं होता दिश धारा नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए 35 नंबर देखिए। अब इससे आप लोगों को भी ऑब्जेक्टिव रहेगा एल आर पूछेगा, कभी एल सी आर पूछेगा, कभी सी आर पूछेगा। तो हम देखिए यहाँ इसके लिए बता, जिसमें भी अगर आपका आर आ जाएगा दिमाग में उधर सेट करिए, जिसमें भी आ जाएगा आर तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए √ कर दीजिए, ठीक है। आर आया तो सबसे पहले आर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, प्लस कर दिए। यहाँ किसकी बात करें एल आर के लिए, तो याद रखिए एल एल रहेगा तो एल किसके बराबर होता है एक्स एल, यही एक्स एल किसके बराबर होता है ओमेगा एल। अगर धारिता रहेगा सी की बात करें, ये होता है एक्स सी होता है, लोग पढ़ेंगे, ये किसके बराबर होता है 1 क्या होता है ओमेगा सी। तो याद रखिए यहाँ किसके लिए एल, तो एल के लिए तो लिखिए एक्सएल भी लिख सकते हैं, यही एक्सएल के लिए ओमेगा है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अगर यही पूछता पर सी आर का प्रतिबाधा, क्या देखिए हम क्या बोले जिसमें आर देखिए डायरेक्ट क्या कर दीजिए √ ये जो आर इसको आर स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस कर दीजिएगा सी की जगह क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए इसका एक आप लोग को ट्रिक बताएंगे, गाय अबीजू इन्फा मारे, ठीक है, गाय अबीजू इन्फा मारे। और देखिए गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट हो गया, विजुअल हो गया, इन्फा रे हो गया, माइक्रोवेव और रे, अल्फा तरंग है, अल्फा रे है, अवरक्त है ये, गामा है, एक्स है ये, लेकिन कौन नहीं है अल्फा तरंग नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, अल्फा का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक यहीं से देख लीजिए, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, तो वही ट्रिक सबसे अधिक तरंग जो अभी याद रखिए गाय अभी जस्ट बताए हैं अभिजो इन्फा मारे, ठीक है। अब देखिए इधर जितना ही इधर रहेगा मतलब उधर से इधर आएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या आवृत्ति होगा, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा, भेदन क्षमता ज़्यादा होगा। और अगर इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है गामा के, उसके बाद किसका होगा एक्स रे के, तो सबसे इसमें क्या बोला आवृत्ति, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में सबसे गामा रे, सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा क्या होता है, ए क्रॉस क्या होता है, बी के क्या होता है समांतर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया 1/2 एप्सिलॉन जिसका
बीमा, देखिए बीमा निकालना तो 1/2 तो हटा दीजिए, अंक का कोई वैल्यू नहीं। तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मतलब जैसे बताएंगे न्यूटन पर कूलम, दोनों का स्क्वायर रहता है, न्यूटन का स्क्वायर बटा क्या कर दिए कूलम का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, न्यूटन से 1 न्यूटन कट जाएगा, ऊपर बच गया आपका न्यूटन, नीचे क्या बच गया आपका मीटर का स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन का न्यूटन किसका बल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। यहाँ आपका मीटर को मतलब लेंथ में लीजिएगा तो यहाँ क्या करिएगा एल स्क्वायर, अगर प्लस में ऊपर जाएगा माइनस तो 2 इस पर कुछ नहीं जाता, 1 1 में से 2 घटेगा, कितना बच जाएगा एम एल पर पावर -1 और टी पर पावर क्या है -2। तो देख लीजिए एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 कौन सा हो गया, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बोला है किसी यदि किसी समाधि में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कौन दे दिया, ठीक है, मतलब सी का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया है 30 डिग्री है, तो माध्यम प्रकाश का देखिए आप लोग पढ़ेंगे म्यू बराबर 1/sin सी। अब साइन सी का वैल्यू तो दे दिया है, 1/sin कर दिया, सी का वैल्यू कितना दे दिया 30 डिग्री, और साइन 30 का मान आप लोग जानते हो कितना होता है 1 क्या होता है 2, 2 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब म्यू का वैल्यू यहाँ आपका पता चल गया, कितना चल गया 2। अब देख लीजिए अब लोग पढ़ेंगे म्यू बराबर क्या होता है सी बटा क्या होता है, अभी अपवर्तन में पढ़ेंगे ना, प्रकाश का एक बटा क्या किसी माध्यम प्रकाश, तो किसी माध्यम अगर किसी माध्यम निकालिएगा मतलब भी निकालना, अगर भी निकालिएगा तो सी बटा क्या आ जाएगा म्यू। अब देखिए सी का वैल्यू प्रकाश की चल कितना होता है 3 × 10 पावर क्या होता है 8, अब बटा कर दीजिए पूर्णांक का वैल्यू कितना निकल गया 2, 3/2 को भाग दीजिए कितना आ जाएगा 1.5 × 10 पावर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.5 × 10 पावर 8। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी 1.5 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि +3D एवं +3D एवं -2D क्षमता के 2 मिनट। चलिए ठीक है, +3D एवं देखिए क्षमता को दे दे मतलब पावर इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं, तो पी बराबर जब भी दो क्षमता दिया हुआ रहेगा तो याद रखिएगा डायरेक्ट पहले दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, पावर इक्विवेलेंट पी बराबर क्या होता है P1 प्लस क्या होता है P2 कर दीजिए, पी को वैल्यू अगर तो पी निकालने जा रहे हैं तो P1 को वैल्यू कितना दे दिया एक 3 प्लस -2, 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 1 डायोप्टर हो गया, तो पावर निकल गया, हमको बोला क्या निकालने के लिए संयुक्त लेंस बनाया गया, तो संयुक्त लेंस के फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी, तब पढ़ेंगे पावर बराबर क्या था पी बराबर क्या था 1/f, एफ का फोकस दूरी निकालिएगा एफ निकालिएगा 1 क्या जाएगा पी, अब पावर भी जस्ट पता चल कितना हो 1, तो 1/1 से डिवाइड करिएगा कितना जाएगा 1, और क्या आ जाएगा इसका इससे क्या होता है मीटर में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर। सेंटीमीटर में पूछता तो निकाल देते हैं 100 से गुना कर देते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हो गया 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि वो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबंध, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है काल्पनिक क्या होता है उल्टा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन में समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य के 2 प्रकाश तरंग अधिरोपित की जाती है तो परिणामी तरंग आयाम अधिकतम होगा, जब उनके बीच कलांतर कितना होता है तब आयाम अधिकतम का होगा, जब मैक्सिमम का होगा जब उसका वैल्यू कितना होगा 0 है, मतलब cos हाई इसका होना चाहिए 0 होना चाहिए, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन को बोला कौन सी घटना प्रकाश की तरंगों की पुष्टि करता है, अगला पढ़ेंगे कौन सा पोलराइजेशन मतलब क्या हो गया ध्रुवन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जो अलग करता है क्या हो गया ध्रुवन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का बोला गया कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। 46 नंबर क्वेश्चन बोला प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा का मान तो बढ़ जितना बढ़ाइएगा उतना ही क्या होगा अधिक हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बढ़ती है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका निरोधी भी होगा, या देखिए निरोधी भी हो जो आपका होता है ठीक है, ये सीधा समानुपाती किसके होता है आवृत्ति के, ये भी दिमाग में से रखिएगा, मतलब जिसका आवृत्ति कम होगा उसका निरोधी भी हो क्या अधिक होगा, इसमें सबसे पहले देख लीजिए आवृत्ति सबसे कम किसका है, सबसे आवृत्ति कम किसका होगा जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा ज्यादा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे n बराबर क्या होता है 1 क्या होता है लैम्डा, जिसका आवृत्ति तरंग दैर्घ्य क्या होगा ज्यादा होगा तो आवृत्ति क्या हो गया कम,
तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? लाल प्रकाश का क्या होता है? इसका क्या होगा? आवृत्ति क्या होगा? कम। इसका क्या होगा? तरंगधैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का तरंगधैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका आवृत्ति क्या हो गया? कम। तो इसका निरोधक क्या हो गया? सबसे क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन याद रखिएगा, लाल प्रकाश। 48 नंबर क्वेश्चन, द्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है एच बटा क्या होता है? पी। याद रखिएगा, लैम्डा बराबर क्या होता है? एच बटा पी। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? एच बटा पी। चलिए अगला क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन बोला कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संबंध। तो कोई भी इसका रहेगा हाइड्रोजन परमाणु में, तो उसका कितना गुना होता है? एच बटा कितना गुना होता है? 2 पाई। कोणीय संबंध कितना गुना होता है? एच बटा कितना पाई? 2 पाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, हाइड्रोजन श्रेणी कौन सी श्रेणी? लाइमा श्रेणी। तो लाइमा श्रेणी याद रही है, लाइमा श्रेणी क्या होगा? पराबैंगनी भाग में। अगर यही बोलता दृश्य, अगर दृश्य प्रकार, तो लाइमा श्रेणी क्या पड़ता है? श्रेणी लाइमा श्रेणी में पड़ती है कौन सी श्रेणी? तो पराबैंगनी श्रेणी में। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? अभी जस्ट पता है, जो इलेक्ट्रॉन का भी दोगुना होता है तो प्रोटॉन का भी कितना होगा? दोगुना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, एक एमयू तुल्य होता है, तो एक एमयू बराबर होता है, याद रखिएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए, इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य की बात करिएगा तो कौन सा होता है? नाभिकीय संलीन होता है। बाकी इसका राइट ऑप्शन में याद रखिए, नाभिकीय क्या हो जाएगा? संलीन। ये पेटा चलन में वैधोत्तर में होता है। तो देखिए वैधोत्तर की बात करते हैं जितने, तो पेटा में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? कम होता है। लेकिन प्रोटॉन के प्लस का आवेश क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक तरह से, इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ धन से नहीं होगा, ऋण से, एक तरह से दोनों क्या होता है? न्यूट्रल हो जाएगा, याद रखिए। तो पी टाइप अर्धएलम वैधोत्तर में होता है, सभी वैधोत्तर में क्या होता है? उदासीन होता है, याद रखिए। और देखिए जर्मेनियम का आपको जो बोला गया है, देखिए जर्मेनियम का डायोड भी प्रदर्शित कितना होता है? जर्मनी का कितना? 0.3 वोल्ट। अगर यही पूछता सिलिकन का विभव प्रदर्शित, तो अगर 0 कितना होता है? 7। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जो भी जर्मनी का पूछांगे तो जर्मनी का 0.3। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है, तो पढ़ेंगे 0 तथा 1 के बीच, या तो इसी को बोल सकते हैं 1 तथा 0 के बीच, 1 तथा 0 के बीच। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को बोला कि यदि गोले प्रवेश आवेश दे दिया, मतलब क्यू का वैल्यू आपको दे दिया 10 माइक्रो, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया? आवेश का वैल्यू दे दिया 10 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। इश्यू को अगर हल करिए तो 10⁻6 में से 1 हटा दीजिए, कितना? 10⁻⁻5 कूलम। अब देखिए आप लोग 30 सतह विद्युतीय फ्लक्स, तो विद्युतीय फ्लक्स अभी जस्ट 5 बराबर बताएं, क्यू बटा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को हम लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? कि 9 गुने 10 का पावर क्या होता है? 9। अगर हम यहाँ से अगर 1 बाई हम एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देगा, अगर 1/एप्सिलॉन 1 निकालने का, ठीक है, तो 4 पाई इसमें इसमें गुना हो जाएगा, तो 9 चक कितना हो जाएगा? 36 पाई इंटू 36 पाई क्या हो जाएगा? गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा? 9। मतलब 1/एप्सिलॉन का वैल्यू कितना पुट करते हैं? 36 पाई गुने 10 का पावर क्या कर सकते हैं? 9। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं कि फाई बराबर में हम लाए थे क्यू बटा क्या? एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं क्यू गुने 1/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू का मान तो अभी जस्ट ला चुके हैं 10⁻5, अब गुना कर दीजिए 1 बाई क्या? 10⁻5 है ना, 1/एप्सिलॉन 1 कितना लाया था? 36 पाई और गुने 10 का पावर क्या लाया था? 9। अब देखिए इसको घटाइए, ये 9 प्लस में, ये क्या है? माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो 36 पाई गुने 10 का पावर क्या हो गया? 4। और इसका ये मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 पाई गुने 10 का पावर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो गया 58,
स्वप्रकाश एल तथा कोणीय आवृत्ति क्या ओमेगा का गुणनफल का इकाई होता है। तो देखिए अगर इसका आप निकालिएगा तो देखिएगा अभी हम एल एल और किसका गुणनफल बोला, ओमेगा मतलब आवृत्ति का। अभी आप लोग एल बराबर निकाले होंगे कि इसका ए सही मात्रक क्या लेते थे, तो वोल्ट सेकेंड और बटा क्या एम्पियर। तो एल की जगह लिख दीजिए वोल्ट गुने सेकेंड और बटा क्या लिख सकते हैं एम्पियर, और गुना कर दीजिए ओमेगा। ओमेगा क्या गुने आवृत्ति का क्या होता है 1 1 बटा क्या कर सकते हैं सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की तरफ से हो गया। तो देखिएगा सेकेंड से सेकेंड कट गया, यहाँ आपका बच गया वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। वोल्ट पर एम्पियर इक्वल कितना, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे आर बराबर क्या होता है वी बटा क्या आई, विभव का हो गया वोल्ट और धारा का हो गया एम्पियर, तो वोल्ट पे एम्पियर को क्या बोलते हैं ओम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ओम। 59 नंबर क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता दे दिया, ठीक है 12 डायोप्टर है, मतलब पावर आपका दे दिया, कितना दे दिया 12 डायोप्टर। यहाँ से अगर हम फोकस जरूर निकाल लेंगे तो पी बराबर लोग पढ़ेंगे, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1 बाई क्या होता है एफ। तो पी बराबर 1 अगर सेंटीमीटर में लाएंगे तो देखिएगा पी 1 बाई एफ, तो 1 तो लिख दीजिए, यहाँ देखिए एफ तो लिख भी नहीं किया, पी बराबर 1 बाई क्या होता है एफ। अगर हम यहाँ से एफ निकालिएगा तो 1 बटा क्या गया पी। अगर ये तो मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में करना चाहते तो इसको 100 लिखना पड़ेगा, और इसको बटा क्या करना पी, तो 100 तो लिख दीजिएगा। अब पी का वैल्यू कितना है 12। अगर आप इसी को हल करिएगा 3 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा, 4 से कितना हो गया 12, 25 कितना हो गया 100, मतलब 25 बटा कितना बचेगा 3। और इसके लिए आवर्धन क्षमता निकालना है, एम बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस डी बटा क्या होता है एफ। अब देखिए 1 तो ले दीजिए डी, इसका वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर, 25 ले दीजिए, अब बटा एफ का वैल्यू कितना हो गया 25 बटा कितना हो गया 3। अब देखिए 25 से 25 कट जाएगा, 3 आपको कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 अब ये कितना हो गया 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बूस्टर के नियम। तो बूस्टर का नियम तो आप लोग पढ़ेंगे म्यू बराबर क्या होता है 10 IP, डोरबन को म्यू बराबर क्या होता है 10 IP, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो संदर्भ में क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। जब लंबाई बढ़ेगा जैसे लेंथ बढ़ेगा तो संदर्भ में क्या होगा बीच में अधिक हो जाएगा, तो अधिक लंबाई पर क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए गेट, गेट से आप लोगों को क्या रहेगा फिक्स रहेगा। इसमें कौन सा गेट बोला एंड। देखिए अगर आपका बात करता है एंड गेट की, तो याद रखिए एंड गेट में क्या होता है ए डॉट बी, ठीक है। अगर इसमें नैंड लगे एन लगे तो एन मतलब क्या नोट, नोट में क्या होगा बार, तो इसमें क्या कहते हैं ए डॉट बी का क्या बार। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया ए डॉट बी का क्या हो गया बार, वाई बराबर ए डॉट बी का बार, ऑप्शन नंबर सी। और देखो एक समतल तरंगाग्र नियम से किसका भाग होता है, तो एक समतल जो तरंगाग्र होता है, समतल तरंगाग्र की बात करिएगा तो आपको यहाँ गोलीय तरंगाग्र ज्यादा सही होगा, ठीक है। बहुत जगह देखिए तो दोनों बताए गए हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो होगा गोलीय तरंगाग्र क्या होगा ज्यादा इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। और देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट प्राप्त होगा वह है, तो आप लोग पढ़े होंगे आउटपुट प्राप्त किसका होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप से जो गेट रहता है आपका डी टाइप से, इसमें 2 को इनपुट रहेगा, एक को क्या होगा आउटपुट, इसको कौन सा गेट बोलते हैं, इसको कौन सा गेट बोलते हैं एंड गेट, कौन सा गेट बोलते हैं एंड गेट। अगर यही आपका इस टाइप से रहेगा जैसा मतलब ओ का आधा इस टाइप से रहेगा, ठीक है, इसमें भी 2 इनपुट रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं और गेट। एंड गेट नोट गेट जो होता है इस टाइप से रहना चाहिए, ठीक है, हवन कुंड टाइप से हवन कुंड रहेगा, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए लड्डू रहना चाहिए। इसमें क्या होगा एक इनपुट होगा एक क्या होगा आउटपुट। तो इसमें जिसमें अगर 0 इस टाइप से जो लड्डू रहेगा, तो इसमें देखिए इसमें लड्डू नहीं है, तो इसमें तो इसको तो नोट नहीं बोलते, क्योंकि नोट गेट ये तो डायोड का सिंबल हो गया एक तरह से, डायोड के स्टेप से हो गया डायोड। तो इस तरह से यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखो कि इसमें तो लड्डू नहीं है,
इसका कोई वैल्यू नहीं, तो ये कौन सा गेट हो गया, देख लीजिए एंड गेट का हो गया, एंड गेट का हो गया, क्योंकि ए इसको इस टाइप से मान लीजिए एन, ए क्या हो गया डी, तो इसका एंड गेट का वैल्यू बन जाए क्या होता है, वाई बराबर ए डॉट बी, वाई बराबर ए डॉट क्या हो गया बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया कि अगर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा जल में कितना 2 × 10⁸, तो उसका क्रांति को, अभी जस्ट सी बराबर लोग पढ़े होंगे, यानी सी बराबर म्यू बराबर क्या होता है 1 बटा क्या होता है साइन सी। अब देखिए क्रांति को निकालना मतलब क्या निकालना है, साइन सी। अगर साइंस, अगर इसको देखिएगा इस तरफ से लिख सकते हैं, साइन सी बराबर 1 बाय क्या ले सकते हैं म्यू। सी का वैल्यू निकालिएगा, आप लोग पढ़ेंगे जब भी इधर रहेगा इधर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या हो गया 1 बटा क्या हो गया म्यू। आप लोग पढ़ेंगे म्यू बराबर क्या होता है सी बटा क्या होता है भी, सी बटा भी, सी का वैल्यू आपको दे दिया, प्रकाश का कितना 3 × 10⁻⁸ क्या हो गया 8। आप बटा लीजिए इसका किसी माध्यम कितना 2 × 10⁻⁸ क्या हो गया 8, 10 × 8 10 × 8 कट गया, तो म्यू बराबर आपका बच गया 3 बटा कितना 2, तो यहाँ लिख दीजिएगा सी बराबर साइन इनवर्स, ठीक है 1 बटा म्यू, तो लिखे करें म्यू का वैल्यू कितना होगा 3/2, अब 2 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सी बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स और 2 बटा क्या हो गया 3, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, साइन इनवर्स 2/3, 3/2 तो हो नहीं करेगा, साइन इनवर्स 2/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभिन्युक्ता दूर करने के लिए कौन सा लेंस होगा, अभिन्युक्ता का, तो आप लोग बताएंगे 3 में क्या होता है 4 मतलब अवतल, इसमें तो अवतल हो गया, और 4 में क्या होता है गलत बता दिया हो गया, 2 में 3, 3 में क्या होता है 4, तो यहाँ तो 3 है तो 3 में क्या होगा 2, 2 में 3 और 3 में क्या हो गया 4, निकट। तो अभिन्युक्ता दूर करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, बेलनाकार लेंस किया जाता है, याद रखिए यहाँ से आपको दो में याद रखिए, 2 में क्या होता है 3, जब भी जितना अंक का रहेगा उसको 1 बढ़ा दीजिए, 2 अंक का रहेगा तो 3 कर दीजिए, 3 अंक का रहेगा क्या बना दीजिएगा 4। चलिए क्या रहेगा अभिन्युक्ता दूर करने के लिए कौन सा बेलनाकार। 67 नंबर क्वेश्चन को बोला गया कांच वाले किस रंग का अपतनांक, तो जिसका अपतनांक ज्यादा होगा, अपतनांक किसका किसका ज्यादा होगा, तो जिसका अपतनांक ज्यादा होगा उसका क्या होगा विचलन क्या होता है, विचलन क्या होगा सबसे ज्यादा, इसमें लाल रंग का तो क्या होता है विचलन क्या होता है ज्यादा होता है, इसका अपतनांक क्या होता है कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग का क्या होता है विचलन क्या होता है कम होने के कारण क्या होता है, इसका बैंगनी क्या होता है, इसका क्या होता है अपवर्तनांक क्या होता है अधिक। याद रखिएगा अपवर्तनांक किसका अधिक होता है बैंगनी कलर का। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन को बोला है व्यतिकरण के प्रिज्म की चौड़ाई, तो आप लोग पढ़ेंगे बीटा बराबर डी लेमडा बाय स्मॉल डी, ठीक है डी लेमडा बाय क्या जी स्मॉल डी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है तरंग, इसमें क्या तरंग दैर्घ्य के क्या हो रहा है सीधा समानुपाती हो रहा है, तरंग दैर्घ्य क्या है सीधा समानुपाती, देख लीजिए तरंग दैर्घ्य ये तो वर्ग तो हो नहीं करेगा गलत हो गया, तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा सीधा समानुपाती, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 68 का ए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। 69 नंबर देखिए क्वेश्चन को बोला गया कि यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग, देखिए अनुगमन वेग ई तथा क्या विद्युत संचालकता मोबिलिटी, ठीक है मोबिलिटी तो म्यू बराबर हो गया, तो वीडी बटा क्या होता है ए, तो याद रखिएगा वीडी बटा क्या हो गया ए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को बोला 70 नंबर क्वेश्चन को बोला गया है कि किसी एलसीआर परिबंध ऊर्जा का तत्व, ऊर्जा की समस्या भी क्षय करता है किसी प्रतिरोध में, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपका देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इसमें आपको न्यूमेरिकल देखिए बता देते हैं, आप लोग को हिंट दे देते हैं बना लीजिएगा। क्या बोलेगा 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित, तो देखिए मान लीजिए कोई आवेशित गोला हुआ, इसका रेडियस डायमीटर दे दिया 2.4 मीटर रेडियस, अगर क्या होता है आप लोग डी बराबर क्या होता है आर बराबर क्या होता है डी/2, तो 2.4 बटा क्या 2 भागा दीजिए कितना आएगा 2 2 मतलब 1 पॉइंट कितना 12 2 कितना 24, 1.2 क्या जाएगा
मीटर आ गया। तो चलो गोलीय पृष्ठ आवेश का क्या निकालना है, घनत्व दे दिया है, आवेश पृष्ठ घनत्व दे दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व का सम्मिल का तो सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा तो 80 दे दिया, माइक्रो का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 10⁻⁶, इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर। तब आप सब क्या बोला निकालने के लिए, गोले पर आवेश ज्ञात करें। तो आप लोग सिग्मा बराबर पढ़ेंगे क्यू बटा क्या होता है ए। अब देखिए सिग्मा हमको क्या निकालना, क्यों निकालना था, एक आपका क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका लीजिएगा, गोले का, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 4π, 4 तो लिख दीजिएगा, पाई के मान जानवे करते होंगे। अब आर का वैल्यू आप दिए निकाल चुके हैं 1 बाकी जो हल कर लीजिए वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए विभव प्रवणता का मात्रा क्या होती है, सब तो आपको बता चुके हैं मैं 12 सेंटीमीटर। इसका भी न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, जैसे न्यूमेरिकल इसमें भी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के, रेडियस का मतलब आर देते हैं 12 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर रहेगा कैसे बदल दे मीटर में, 12 गुने 10 पर क्या होगा -2 मीटर हो गया। उसके बाद आपका दे दीजिए आवेश एक समान रूप से वितरित है गोले के ठीक बाहर किसी बिंदु और विद्युत क्षेत्र, मतलब गोले के, तो ये बराबर आप पढ़े 1/4π एप्सिलॉन0 क्यू बाई क्या होता है r²। हमको क्या बोला निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र मतलब ई निकालना है। क्यू का वैल्यू आपका तो दे दिया, देखिए कितना आवेश दे, क्यू का वैल्यू आपका बोल दिया 1.6 गुने 10 कितना हो गया -7। ये वैल्यू इतना पुट कर दीजिएगा, आर इसका वैल्यू जानोगे तो 9 गुना 10 आर का वैल्यू दे दीजिएगा, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।